आज के इस वीडियो में दोस्तों रसायन विज्ञान के दो ऐसे व्यंजक प्राप्त करना सिखाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर फंसता है दोस्तों, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और सबसे बड़ी बात कि इस वीडियो को देखते देखते ही समझ जाओगे और आपको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर लगे कि मैं जो कह रहा हूं वो सच नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप गाली देकर चले जाना, लेकिन वीडियो पूरा अंत तक देखना, गारंटी के साथ आपको समझ आएगा और मजा भी आएगा। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग सबसे पहले हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं कुछ नोटिस पॉइंट लिखाया उसे 1 मिनट में समझ लेते हैं। पहले जैसे याद रखना, ये बात आपको पता होगा कि जब भी अभिक्रिया होती है तो इधर जो तीर के इस पार लिखा जाता है वो आपका अभिकारक होता है। क्या होता है दोस्तों? रिएक्टेंट। और इधर जो लिखा जाता है वो प्रोडक्ट यानी उत्पाद होता है। तो याद रखना दोस्तों, उत्पाद पहले नहीं आता है। जब अभिक्रिया होना शुरू हो जाता है तो जब ये अभिकारक अभिकारक धीरे धीरे नष्ट होता है, नष्ट होने का मतलब इसकी मात्रा धीरे धीरे खत्म होती है। मात्रा का मतलब सांद्रता। जैसे जैसे ये खत्म होने लगेगा वैसे वैसे उत्पाद बनने लगता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर समय समय अगर हम 0 मान ले, यानी अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ है, जब अभिक्रिया शुरू हुआ ही नहीं है तो रिएक्टेंट जो होगा, अभिकारक जो होगा, पूरा 100% बचा होगा। जब यहाँ 100% बचा होगा तो क्या प्रोडक्ट बना होगा? क्या नहीं ना, प्रोडक्ट 0 बना होगा। यानी इसकी सांद्रता जब 100% होगी तो इसकी सांद्रता एकदम 0 होगी। अगर मान लीजिए कुछ समय बाद जब इसकी सांद्रता को चेक किए, कितना बच गया? 80% बच गया, यानी 20% रिएक्शन हो चुका है। तो यानी यहाँ पे 20% कम हुआ तो गारंटी के साथ वहां 20% बना होगा। ये बात समझ आए? इतनी सी बात जान लो। और उसके बाद ये जान लेना कि ये फार्मूला ध्यान में रखना कि वेग बराबर होता है प्रारंभिक अभिकारक और ऊपर में क्या होता है? अभिक्रिया की कोटि। इतना बस ध्यान में रखना होगा और यहाँ पे कांस्टेंट लगाना होगा के। ठीक है, अब ध्यान से समझना हो, इसे वेग स्थिरांक कहते हैं, इसे के को वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, जब आप यहां तक कर लोगे तो चाहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो या शून्य कोटि की अभिक्रिया हो, शून्य कोटि अगर सीख गए तो प्रथम कोटि अपने आप आ जाएगा। ये मैं साबित करके दिखा दूंगा। देखो सबसे पहले समझ, जब इसका आंसर एग्जाम में लिखोगे दोस्तों, सबसे पहले आप एक तीर बनाओगे इस तरह से, इधर लिख देना ए और इधर लिख देना पी। पी का मतलब होता है उत्पाद, ए का मतलब है अभिकारक। ए की जगह पे आप चाहो तो आर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपसे एक सवाल करता हूं, मान लो समय 0 है, समय 0 है तो बताओ क्या उत्पाद कुछ बना होगा? कहोगे नहीं सर, कुछ नहीं बना होगा, उत्पाद भी 0 रहा होगा। समय 0 पर अभिक्रिया हुआ ही नहीं होगा तो उत्पाद भी हमारा क्या होगा? 0 रहे होगा। उत्पाद भी हमारा 0 रहा होगा। और ये जो सांद्रता है, ए की सांद्रता जो है दोस्तों वो क्या रही होगी? 100% रही होगी। तो 100% बताने का एक तरीका होता है, यहाँ पे लगा देना नोड। ए नोड लगा दोगे तो ए नोड का मतलब होता है कि अभी इस अभिकारक की सांद्रता में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। नोड लगने का मतलब होता है अभिकारक जैसा था वैसा ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, इसकी सांद्रता कंप्लीटली जैसी थी वैसी ही है। जब यहाँ परिवर्तन नहीं होगा तो उत्पाद भी बनेगा नहीं। जब उत्पाद नहीं बनेगा तो क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। समय 0 पर। यहां तक क्लियर है? अब हमने कहा कि मान लीजिए समय कुछ बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए समय टी पर। किसपे? समय टी पर। अब समय टी पे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारी सांद्रता, मान लेते हैं समय टी पर उत्पाद कितना बन गया है? एक्स बन गया है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि समय टी पर उत्पाद कितना बन गया? एक्स। तो यहां जितना बना होगा यहां उतना गया होगा। यानी यहां सांद्रता जितनी आई होगी उतना यहां से सांद्रता गई होगी। यानी यहां जितना बनेगा उतना यहां से नष्ट होगा। यानी पहले क्या था? ए नोड था, अब ए नोड में से कितना घट गया? एक्स घट गया। ये समझ आई बातें? ये लाइनें समझ आई? ये लाइनें समझ आई? एकदम क्लियर हुआ कि नहीं? मैंने बोला ना कहीं रटना नहीं पड़ेगा। मेरे वीडियो में यही खासियत होता है कि हर एक चीज फील कराता हूं मैं दोस्तों, रटाने वाला काम नहीं करता। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रारंभिक स्थिति थी और ये टी समय बाद की स्थिति थी। ठीक है, जब यहां तक हो जाए तो उसके बाद क्या करना? उसके बाद आप लिखोगे वेग। उसके बाद क्या लिखोगे? वेग बराबर लिखोगे कांस्टेंट के, और ये हो गया अभिकारक की सांद्रता, ये वाला। और ऊपर में लिख दोगे यन। यन क्या होता है? अभिक्रिया की कोटि होता है। यानी अगर 0 ऑर्डर की बात कर रहे हो तो यन हटा के 0 रखोगे, प्रथम कोटि की बात कर रहे हो तो यन हटा के 1 रखोगे। मजा आया? ठीक है, तो अब वेग के जगह पे क्या लिखोगे? वेग के जगह पे लिखोगे, याद रखना, अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ उसे लिखोगे। तो वेग की जगह लिखना डी लिखना, फिर डी लिखना, यहाँ टी लगा देना और यहाँ पे जो ए है उसे ही सेम लिखना। बताओ यहां तक समझ आया या नहीं? हाँ, एक काम करना, यहाँ माइनस लिख देना। अब कहोगे माइनस अचानक कहां से आ गया सर? तो सोचो, इस तरफ वाले को लिखा हूं ना मैंने, पी को तो लिखा नहीं हूं मैं, ए को लिखा हूं। और ए क्या है? अभिकारक है। अभिकारक समय के साथ साथ क्या होता है? नष्ट होते जाता है। अभिकारक की सांद्रता समय के साथ साथ घटती जाती है, इसलिए यहाँ माइनस लगाया है। इसलिए यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा दिया गया। ठीक है ना, घटते क्रम को दिखा। यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद लिख देना के लिखने के बाद लिखना ए, फिर लिखना एन की जगह 0। क्यों? क्योंकि शून्य कोटि की बात हो रही है। अब इतनी तो मैथमेटिक्स आपको पता ही होगा दोस्तों।
कि किसी के पावर में अगर जीरो होता है तो पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी कुल मिलाकर आपके पास माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर के मिला। अब डी टी उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बराबर के इंटू डी टी मिला। अब जब यहां तक हो जाए इसके बाद करिएगा दोनों पक्षों का समाकलन। दोनों तरफ क्या कर देंगे, समाकलन। माइनस कॉमन ले लीजिए, समाकलन करेंगे तो हो जाएगा डी ए, के कॉमन हो जाएगा, समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी टी। अब लिमिट रखिए, ये समय के लिए हो रहा है इधर वाला, और इधर के लिए सांद्रता के लिए, ठीक है। तो जब समय जीरो था, जब समय जीरो था उस समय सांद्रता कितनी थी, ए नोट। उस समय सांद्रता कितनी थी, ए नोट। तो जब समय टी हो गया, तो सांद्रता इतनी हो गई। अभी इतने को फिलहाल क्या नाम देते, ए नाम दे देते, चलेगा, ए या ए टी नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, ए टी। दौड़ेगा दोस्त, इतना कर लेना। अब जब यहां हो जाएगा, यहां तक जब हो जाएगा तो इसका समाकलन करेंगे। आपको तो पता ही होगा दोस्तों डी ए का समाकलन क्या होता है। जैसे अगर आपसे डी एक्स का कोई समाकलन पूछे तो एक्स होता है, कोई पूछे आपको डी वी का समाकलन क्या होता है, भी होता है, कोई पूछे डी ए का समाकलन क्या होगा तो कह देना ए होगा। उसी तरह यहाँ पे करोगे तो ए हो जाएगा। लिमिट कितना है, माइनस बाहर जो है वो रहेगा ही, लिमिट है ए नोट और ऊपर में क्या है, ए टी, ठीक है, बराबर कांस्टेंट ऑफ के डी टी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। लिमिट कितना है, 0 से टी। अब बताइए यहां तक समझ आया, क्लियर हुआ? आपको लग रहा है कहीं रट रहे हो, नहीं ना, बोले ना, बहुत इजी है। यहां तक अगर आप समझ गए ना तो सोच के देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में ही सेम यही पैटर्न होगा। कहां पे चेंजेस होगा वो मैं बताऊंगा, बस हल्का सा चेंजेस है। यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया अगर अच्छे से समझ गए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया अच्छे से समझ गए, तो उसके बाद न्यूमेरिकल में फोड़ दोगे। न्यूमेरिकल तुरंत मत रटना, पहले प्रथम कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का फार्मूला आपको पता है, एकदम अच्छे से होना चाहिए, तब जाके उस सवाल को फील कर पाओगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। ले, बस आप मुझे फॉलो करो, लगातार वीडियो देखते चले जाओ, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करना। अब यहां तक जब हो जाए, तो क्या करोगे, लिमिट रख दोगे। लिमिट रखने का तरीका आपको बता दिया हूं। पहले अपर लिमिट रखेगा ना बच्चा, अपर लिमिट ए के जगह पे ए टी, फिर लगाएगा माइनस, इसके जगह पे लोअर लिमिट यानी ए नोट हो गया। के क्या लिखेगा, टी के जगह पे अपर लिमिट, टी के जगह टी रखेगा तो टी ही रहेगा ना भाई, माइनस, फिर जीरो आ जाएगा। क्लियर हुआ? इसे हल करो, माइनस में अंदर गुणा करोगे तो जो माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस में दिख रहा है ये माइनस में आ जाएगा। तो इसको पीछे लिख देता हूं, बराबर के इंटू टी। यहां तक बताओ समझ आया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। अब अगर यहां तक समझ आ गया दोस्तों तो ए नोट लिखो, माइनस लिखो, ए टी का वैल्यू आपके पास है। ए टी आपने माना था किसके जगह पे, इतने जगह पे, तो क्यों ना ए टी हटा करके हम इतना रख दें, कितना रख दें, ए नोट माइनस एक्स। क्लियर है दोस्तों? बिल्कुल क्लियर है, मजा आ रहा है, क्लियर जा रहा है। यही चीज बहुत लोग रटते हैं, माइनस का अंदर गुणा करोगे तो ए नोट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखो एकदम अच्छे से फील हो रहा होगा, कैंसिल हुआ, बचा क्या आपके पास? अब जगह नहीं है, मैं क्या करूं, इसे मिटा देता हूं, यहाँ पे कर देता हूं, ठीक है। क्या थे, क्या से क्या हो बैठे, देखते जाओ, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां तक हो गया, x बराबर हो जाएगा के टी, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था, वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक क्या होता है, के को अकेला कर लो तो टी इधर आ जाएगा, टी इधर जाएगा, के दिया गया आपका शून्य कोटि का अभिक्रिया प्रूफ हो गई। अब बताइए क्लियर हुआ या नहीं, मजा आया कि नहीं? शून्य कोटि का अभिक्रिया इसी तरह से आप करोगे, जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा फुल में फुल मार्क्स लेकर के आओगे। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, क्या करना है, जैसा कि मैंने बोला था, अपनी बात से नहीं मुकरूंगा मैंने बोला था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जैसे होता है वैसे ही प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है, यानी उसका 50 से 60% टर्म्स सेम होते हैं, ठीक है। कैसे? अब देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक एकदम चुटकियों में हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहां तक आपको सेम रखना है। कैसे किया ये बात तो आपको पता ही है। जब हमने समय जीरो लिया तो समय भाई रिएक्शन हुआ ही नहीं था। जब रिएक्शन हुआ ही नहीं था लाला, तो उस दौरान क्या होगा कि ये जीरो होगा, उत्पाद बनेगा ही नहीं। जब उत्पाद बनेगा ही नहीं तो कंसंट्रेशन बिल्कुल चेंजेस नहीं हुआ होगा, इसलिए यहाँ नोट लगा दिया। नोट का मतलब होता है कंसंट्रेशन इनिशियल स्टेज में है, यानी जैसा था वैसा है। फिर जब समय टी हो गया तो उसके बाद हमने देखा कि प्रोडक्ट कितना बन चुका था, एक्स बन चुका था, ठीक है। एक्स बनने का मतलब होता है यहाँ संख्या लिख सकते हो बाद में, जब न्यूमेरिकल आता है तो क्या करता है यहाँ संख्या लिख देता है कि 10% बन गया, 20% बन गया, समझ रहे मेरी बातें। और यहाँ पे जितना बनता है यहाँ पे इस इनिशियल में से उतना घटा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो सेम है, फिर इसको भी बताया था सेम लिखना है। यहाँ तक लिखने के बाद अब बताइए आप क्या करोगे। शून्य कोटि था तो यहाँ जीरो रखा था, इस बार प्रथम कोटि है, क्या है, प्रथम कोटि है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। वेग की जगह पे क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी। माइनस क्यों लगा रहे हैं, समझ आ रहा है, के ए 1 हो जाएगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पावर में 1 है, 1 के जगह पे अब कभी भी पावर में 1 होता है तो 1 का मतलब कुछ होता नहीं, यानी कुल मिलाकर आपके पास क्या है, ये जो बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूँ जानते क्या है, ये सांद्रता को दर्शाता है।
इसको दर्शाता है सांद्रता को। ठीक ना, अभी थोड़े देर के लिए मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब आप क्या करो, डी टी को उधर भेज दो, ए को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, डी ए। अब इंटू में तो नीचे आ जाएगा ए, और डी टी के तरफ चला जाएगा। यहाँ तक आने के बाद फिर से समाकलन कर दो, दोनों पक्षों का क्या कर दो, दोनों पक्षों का समाकलन हो गया, खेला खत्म रे भैया। डी ए बाई ए कॉमन हो जाएगा के। डी टी जब समय जीरो था तो कंसंट्रेशन कंप्लीट था, जब समय टी हो गया तो कंसंट्रेशन ए टी हो चुका था। क्लियर है। अब बताइए, आपने समाकलन पढ़ा होगा, 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। इसे आप ln भी लिख सकते हो, ln x। समझ आई मेरी बात है। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, यहाँ पे a है तो आप इसे क्या लिखोगे, माइनस इस पूरे का लिख दो, ln a लिख दो। क्लियर है। और लिमिट कितना है दोस्तों, इतना से इतना, ट्वी। अब dt का क्या हो जाएगा, t जीरो t। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक होने के बाद क्या करोगे, लिमिट पुट अप कर दो। क्या कर दोगे दोस्त, लिमिट पुट अप कर दो तो माइनस एल एन, ए की जगह पे क्या हो जाएगा, के टी, फिर माइनस एल एन, ए की जगह पे ए नोट, के टी की जगह पे टी, माइनस टी की जगह पे जीरो। तो माइनस क्या करें, माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं, माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस वाले को पहले लिख देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख देते हैं। टुई 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 टुई। यहां तक क्लियर है। अब यहां तक हो जाएगा तो आपको पता है, लॉग को जब दो लोग, लॉग एल मतलब लॉग समझो ना अभी थोड़ी देर के लिए, जब दो लोग माइनस में होते हैं लॉग में, यानी कहने का मतलब लॉग कहना होता, जब दो लॉग माइनस में हो, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, log x बाई माइनस, तो बटे। समझ आई मेरी बात है। उसी तरह इसे हम लिखने जा रहे हैं, ln के नोट बटा के टी, और यहाँ क्या हो जाएगा, के टी। बताओ समझ आया यहाँ तक। थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया खत्म हो गया। आपको लग रहा होगा कि अरे अभी और लंबा जाएगा, अरे खत्म हो गया दोस्त। इसीलिए तो कह रहे हैं कि इस चैनल से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, भरोसा करो मेरे ऊपर, मार्क्स बहुत ही बेहतर आएगा। रटाने वाला काम इस चैनल पे नहीं होगा, इस चैनल पे केवल और केवल सीखोगे, फील करोगे, ताकि एक बार सीखने के बाद उसे दबदबा मचा सको, किसी को समझा भी सको। इतना इजी समझा रहा हूं मैं। एटी की जगह पे क्या लिखोगे आपको पता है, एटी की जगह पे हो जाएगा ए नॉट माइनस एक्स बराबर क्या बचा, के इंटू टी। अब आपको बिकॉज करके दिखा रहा हूँ, बिकॉज आप एल को हटाओगे ना तो लिख सकते हो 2.303 लॉग बेस 10 लिख सकते हो। हम एल को हटा के लिख रहे हैं 2.303 लॉग बेस 10, और इधर क्या है, ए नोट बाई ए नोट माइनस एक्स, उधर क्या है, के इंटू टी। हमें निकालना क्या है, एक इस तरह टी इधर भेज देंगे, डिवाइड के नीचे आ जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 ए नोट माइनस एक्स, टी इधर आ जाएगा तो डिवाइड के नीचे टी आ जाएगा, उधर केवल के बचेगा। ये हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया सिद्ध। अब बताइए क्लियर हुआ या नहीं, मजा आया या नहीं। आप अगर नोटिस करें तो कम से कम समय में दोनों रिएक्शन आपको प्रूफ करा दिया। बहुत लोगों को देखोगे तो इसी को 1 घंटा ले जाते हैं वीडियो को, क्यों, 2 डेरिवेशन प्रूफ करने में। अगर सही सटीक जगह पे निशाना लगेगा ना, स्टूडेंट को जो चाहिए वो मिलेगा ना, तो समय ज्यादा लगने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल से तैयारी करते हो दोस्तों, तो आप कम से कम समय में फास्ट ट्रैक रिवीजन कर सकते हो, कम से कम समय में बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूं, और कम से कम समय में तैयारी करा सकता हूं। बस आपको इस चैनल पे लगातार बने रहना है। इस चैनल को अगर आप चाहते हो कि, अगर आपको देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मुझे आगे बढ़ाइए, अगर लगता है कि मैं उस लायक नहीं हूं, लगता है कि मैं उस काबिल नहीं हूं, तो आप मत बढ़ाइए, मत सपोर्ट करिए। और अगर लगता है कि उस लायक हूं तो सपोर्ट इतना कर दीजिए, कम से कम समय में ये चैनल क्या कहते हैं 1 लाख सब्सक्राइबर तक गेन कर ले। यही मेरी आशा, यही मेरी उम्मीद है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने 10 बेस्ट दोस्तों को जरूर शेयर करोगे, और शेयर करने के बाद उन्हें देखने को भी बोलना, उनको जरूर मजा आएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।